आप मुखाग्नि नहीं दे सकते, इसलिए पहले महाराज मुझे स्नान कराना है। और माता आपको जानकारी दे दूं, उस कलश में कोई और नहीं, गंगा यमुना नर्मदा कावेरी ताप्ती सरस्वती बड़ी बड़ी महान नदियों का जल था, जो उस महात्मा ने सोचा भी नहीं था। उससे भी ज्यादा मेरे भाई बहन भगवान उसके लिए लेके आए थे। भगवान ने कहा, बाबा आपने तो केवल गंगा जी की बात करी थी, मैं आपके लिए गंगा यमुना नर्मदा कावेरी ताप्ती आपके लिए बड़ी बड़ी नदियों का जल लेकर के आया हूं, आप स्नान करिए। क्या करिए? आप स्नान करिए। और महाराज स्नान कराने के लिए वह जो था उसको स्नान कराने लगा, मटकी के जल से स्नान कराया। अब मटकी का जल से जब स्नान कराया, मेरे भाई बहन क्या हुआ, महात्मा जी की जो आत्मा थी खड़ी खड़ी देख रही थी यार। मरने के बाद भी आप ये मत सोचना कि आपकी आत्मा है वो महाराज कहीं चली जाती है, नहीं, कुछ समय के लिए जाती है, उसके बाद में वापस यहीं आ जाती है। वो देखती है कि कौन मेरे लिए क्या कर रहा है, वो खड़ा खड़ा सब देखता रहता है। कभी गरुड़ पुराण पढ़िएगा, आपको मालूम पड़ेगा। महाराज स्नान कराया, स्नान कराने के बाद में क्या किया, जैसे स्नान हुआ, हाथ में छड़ी लेकर के लकड़ी लेकर के क्या करने लगे, महात्मा जी को मुखाग्नि देने लगे मां। और प्यारे, पहली बार श्री ठाकुर जी ने उस महात्मा जी को पिताजी कहा। क्या कहा मेरी मां? उस व्यक्ति को पहली बार उसने पिताजी कहा। आपने देखा होगा जब अग्नि देते हैं तो अग्नि के बाद में उनको 3 बार आवाज लगाई जाती है। भगवान ने उनको आवाज लगाई, सारे महात्मा लोग एक पीछे मुड़ करके, आपने देखा होगा जब अग्नि देते हैं तो महाराज भाई लोगों को मालूम है, सब लोग अपनी पीठ मोड़ लेते हैं, कोई उधर देखता नहीं, केवल उसका बेटा देखता है बस। भगवान ने 3 आवाज लगाया, क्या किया, पिताजी पिताजी पिताजी, और अंतर ध्यान हो गए। और वहां जैसे ही अंतर ध्यान हुए, महात्माओं ने देखा कौन था, कहां था, कैसे था, कहां से आया, कोई समझ पाया, कोई नहीं समझ पाया, लेकिन चर्चा का विषय हो गया। एक मनुष्य कहने लगे, आपको मालूम नहीं, वो केवल कोई और नहीं, वो वृंदावन का वासी, वो कन्हैया, वो वंशी वाला, वो द्वारकाधीश इधर आया था और आकर के महाराज इनको अंतिम क्रिया करके गया है। जरा सोचिए, एक भगवान के साथ में संबंध बनाया, भगवान उसके लिए क्या नहीं करता। हम लोग यदि भगवान से संबंध बनाएंगे तो क्या हमारे लिए नहीं करेगा? बोलो ना। लेकिन हमारा संबंध होना चाहिए, देखो स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। आपने देखा होगा प्राय हमारे जो संबंध होते हैं ना, स्वार्थ के लिए होते हैं। हाँ, कई बार आपने देखा होगा जब आरती करते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं कि नहीं, तो उसमें आरती करते हैं तो आरती गाते भी है महाराज। क्या गाते हैं कि सुखी संपत्ति घर आवे, काष्ट मिटे तन का। क्या मिटे? कष्ट मिटे तन का। भगवान कह रहे हैं कि भैया सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए और तन का कष्ट भी मिट जाए, हैं? तन का कष्ट भी मिल जाए। क्यों? उसने आपको मालूम नहीं है महाराज, हम लोग घी का दीपक जला रहे हैं। हाँ, घी के दीपक के बदले में हमें ये चाहिए, और फिर सफाई भी दे जाते हैं चलते चलते, इतने महान होते हैं महाराज। क्या कि तने मने धने सब जीवन है, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अरे बने क्या लागे मेरा। ओम जय। क्या कहते हैं? सब कुछ है लेकिन देना भी आपको ही है। अब जरा सोचो,
आप गा रहे हो भगवान प्रकट हो जाए, बोलो ना। आप गा रहे हो और भगवान जी प्रकट हो जाए। ये हमारे नए फोटोग्राफर आए हैं, इनको लगभग 1 घंटा लगता है फोटो सेट करने में। बहुत अच्छे, 3 काम करते हैं, साउंड भी चला लेते हैं, फोटोग्राफर भी, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं हमारे। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जरा बताओ, भगवान प्रकट हो जाए और कहे कि भैया तुम कह रहे हो कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तो थोड़ा बहुत दे दे, बोलो दो पाओगे? दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे। क्या करोगे? बिल्कुल नहीं दे पाओगे। कहोगे महाराज कहने को है, देने को नहीं है। धन का यदि मांग कर दिया तो महाराज मंदिर की क्या बात कर रहे हो, आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। आपकी तरफ धन की बात मत करो और सब कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। धन नहीं चाहिए हमें, कोई मेरे भाई बहन याद रखिएगा, ये इंसान है ना वो बहुत स्वार्थी है, लेकिन कन्हैया कहता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र नहीं भावा। यही कारण है कि महाराज आज हमारे हाथ से भगवान भोजन नहीं करता। क्या नहीं करता है? आज हमारे हाथ से ठाकुर जी भोजन नहीं करता। बोलो ना, किसी के हाथ से खाया हो तो? कोई सुखसर में ऐसा व्यक्ति हो कि महाराज